सभी को नमस्कार। मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर मधुसूदन फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी उस सीरीज में जिसमें मैं आपके प्रश्नों के जवाब वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी सकुशल मस्त हूं और आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है मुख्य परीक्षा का, तो मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो समय की बाध्यता ऐसी होती है कि मुझे समय नहीं मिल पाता है आपके जवाब देने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के अलग अलग जवाब देने की बजाय मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के जवाब देने की कोशिश करूँ। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई जवाब होते हैं या प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, लिख सकते हो। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके उन प्रश्नों के भी जवाब दूंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन प्रश्न तो मैंने ये देखा है बच्चों का कि सर नोट्स कैसे बनाएं, प्री के या मेंस के। और जो बच्चे नए नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो मेन ये प्रश्न हो ही जाता है, क्योंकि जो बच्चा 2 या 3 साल प्रिपरेशन कर लेता है उसको ठीक ठाक अनुभव हो जाता है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौर में लगभग 3 बार नोट्स बनाए होंगे और तीसरी बार मुझे लगा कि हाँ अब ठीक नोट्स बने। पहली बार तो मैंने बुक्स की या नोट्स की कॉपी कर दी पूरी की पूरी, जैसे नोट्स वहाँ बने हुए थे इसी कैसे मैंने कॉपी करके और निपटा दिया। तो थोड़े दिन बाद मेरे को पता चला कि बुक में और मेरे नोट्स में कोई अंतर, तो 19-20 का अंतर नहीं दिखता हो तो 1900 और 19 का अंतर दिख रहा था, कुछ कुछ ऐसा मामला था। तो बात देखो ऐसी है कि अगर आप पहली पहली बार नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप टॉपर्स को सुन लो या किसी अनुभवी व्यक्ति को सुन लो, तो वो ज़्यादा आपके लिए एक मार्गदर्शन का रूप रहेगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन ये है कि नोट्स नोट्स कैसे बनाएं। और एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से कि सर अगर देखा जाए कि सर अगर मैं अगर फलाने फलाने नोट से पढ़ रही हूँ, थैंक यू, मैं फलाने फलाने नोट से पढ़ रही हूँ तो क्या सर ये सफिशियंट है। तो ये डाउट है ना सभी बच्चों के मन में आता है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सफिशियंट है। तो आप जो नोट्स पढ़ रहे हो क्या पर्याप्त है। और एक तीसरा कि सर प्राय ऐसा देखा जाता है कि सर जो हम नोट्स पढ़ते हैं वो कम से कम एग्जाम की जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो उनके लगभग 40 से 60% ही रेशियो कवर कर पाते हैं। जैसा कि एग्जाम में आता है 100% वो कवर नहीं कर पाते। तो एक ये भी डाउट है कि 100% या 80% तक भी नोट्स से प्रश्न पत्र के क्वेश्चन प्रश्न पत्र के प्रश्न नहीं बन रहे हैं। तो अब ये सभी सभी अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नोट्स की ओर इंडिकेट ही कर रही है कि सारी आपकी जो घड़ी की सुई है वो आखिरी में जाके कहाँ पे रुक रही, नोट्स पे रुक रही। तो देखो आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप किसी के भी नोट से पढ़ रहे हो, है ना, वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका जो पैमाना है वो है पीवाई के, पीवाई चाहे प्री के हो या मेंस के। आपको जिस भी कोचिंग के नोट से पढ़ना है ना और किसी को जांचना है ना तो आप बढ़िया से पीवाई के उठा के देखो, किसी भी टॉपिक के उठा के देख लो, रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपना आप भूगोल ही पढ़ रहे हो और अगर भूगोल में आप भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे हो तो आप देखो कि भूगोल के अलग अलग संस्थानों के नोट्स या अलग अलग बुक्स में कैसे लिखा है, क्या आपके जो पीवाई क्यू है वो कवर हो रहे हैं। तो अगर पीवाई क्यू कवर हो रहे हैं प्री के भी और मेंस के भी तो वो नोट्स अच्छे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। नहीं हो रहे तो सर क्या करना चाहिए। देखो मेरी राय तो ये है कि मुझे 2 से 3 साल बाद ये समझ में आया कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो आप उस पर विचार कर सकते हो। तो मेरा अनुभव तो ये है कि अगर मेरे अगर आप छोटे भाई बहन होते तो मैं आपको डांट के ये बोलता कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ो। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे बनाने चाहिए नोट्स। तो इतना देख लिया पैमाना आपका ये होना चाहिए। तो नोट्स कैसे बनाएं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं क्या पर्याप्त हैं, वो अपन पीवाईक्यू के बेस पे देख सकते हैं। 100%, 80% ये वाला एक बार अपन देख लेते हैं इसकी और समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं।
जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए ले लिया आपने भारत का भौतिक प्रदेश का विभाजन, जो भी सिलेबस में लिखा है। अब ये टॉपिक प्री का भी है, मेंस का भी है, कॉमन टॉपिक है। तो अपन इसी को लेते हुए चलते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। और इसमें भी मेंस के सिलेबस में स्पेशल लिख रखा है तीन 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 भौतिक प्रदेशों के बारे में स्पेशल लिख रखा है, 1 2 3। मतलब एमपीपीएससी आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि 6 भौतिक प्रदेश है ना, उसमें से भी आपको किन तीन पे फोकस करना है। तो जो हमने नाम लिखे उन तीनों पे, तो भाई आपको क्यों ज़्यादा मेहनत करना है? जब वो बता रहे हैं कि आपको ये तीनों ही पढ़ना है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, राइट। तो अब सबसे पहले इसमें लिखा है उत्तर का हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला, जो भी। एक तो ये लिखा है, एक लिखा है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। और एक और तो क्या लिखा है, मैं याद करता हूँ। शायद एक तटीय मैदान लिखा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। तटीय मैदान लिखा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो कॉपी करना पड़ेगा, पोस्ट कर लो उसको इतना सा। और एक तीसरा लिखा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। तो देखो, ये भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उसने 3 टॉपिक लिख रखे हैं आपको मुख्य परीक्षा में। मेरा एक अनुमान कहता है कि हर दूसरे से तीसरे साल में यहाँ से प्रश्न आ जाता है 10 नंबर में। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता? तो ये तो आपको भी पता हो सकता है। मैं वही बात बोलूँगा कि एक अच्छा कैंडिडेट या एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो एग्जाम को सिर्फ गदा हिमालय नहीं करे, एग्जाम की रणनीति को समझे। कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं निकलेगा जीवन में जो गदा हिमालय करता है या खूब मेहनत करता है। वो व्यक्ति आगे निकलेगा जिसको पता है कि किस वे में मेहनत करना है। तो जो व्यक्ति जल्दी सफल हो रहे हैं ना, उनकी सफलता का राज यही है, जो कम एज में सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जैसे मेरे को है ना, मतलब ये अंदर से आभास होता था कि ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मैं कम से कम 10-10 नंबर में इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेता था। तो अब ये कैसे पता चला कि अब लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन देखो, या कम से कम 10 साल के देख लो। हर 3 से 4 साल में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और इन तीनों से ही मिलेगा। जबकि लिखा क्या है प्रीलिम्स में, भारत के 6 भौतिक प्रदेश, और उसने 3 नाम लिखे, तो इन तीनों में से ही पूछता है। आपकी बहुत ज्यादा किस्मत खराब रही तब वो इन बाकी के 3 में से पूछेगा, पर अगर उसने तीनों लिखे हैं तो इन तीनों में से पूछने के 90% आंसर होते हैं। तो आप प्रभु बस इतना कर लो कि तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार करके चले जाओ। अब ये ऐसे तैयार करो कि आप प्री का भी निकाल लो, मेंस का भी निकाल लो। तो देखो, जब भी आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, जैसे इसको पढ़ना अपन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इसके प्री के क्वेश्चन देख लो, प्री के पीवाईक्यू देख लो। इसके लिए एक बढ़िया बुक आती है घटना चक्र करके, भूगोल की, बहुत बढ़िया बुक है ना। तो आप घटना चक्र को, मैं तो घटना चक्र पढ़ता था, उसको आप देख सकते हो घटना चक्र बुक को। और वहां से क्या करो आप, पीवाईक्यू उठा के इस टॉपिक के लिख लो। आपने लिख ली इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आपने सारे पीवाईक्यू लिख ली, प्री के भी। अब आप अनसोल्ड देखो, अनसोल्ड देखो मेंस, और इतने इनमें से जो जो क्वेश्चन आए, जैसे एग्जांपल के लिए अपन उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय ले लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चन जितने भी आए, वो टॉपिक चालू करने से पहले लिख लो कि कितने नंबर में आया है, 10 मार्क्स में आया है, 7 मार्क्स में आया है, 2 मार्क्स में आया है, ये लिख लो। और ये तो भले मैटर नहीं करता है कि आप लिखो मत लिखो, चल जाएगा। बस ये लिखने से होगा क्या कि आपके माइंड में है ना एक क्लियरिटी आएगी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से, है ना। मतलब आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आएगी कि नहीं यार, मुझे यहाँ से इतने नंबर का पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी नोट्स बनाने से पहले ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज 3 साल में सीखा था, आप पहली साल में भी सीख सकते हो। वही होता है कि अगर आप, हम ठोकर खा के ठाकुर बने थे, आप आपके हिसाब से देख लेना, जो जैसा भी आपको उचित लगे। पर मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है, मेरी आपको राय तो यही है कि आप कम से कम इसे पढ़ना चालू करो। अब आपने आपने लिख ली, पी के प्रीलिम्स के भी लिख ली और मेंस के भी लिख ली। अब आप है ना, जब नोट्स बनाओ तो पूरी ऊर्जा लगा दो नोट्स बनाने में। एक ही बार नोट्स बनाओ, पर इतने शानदार बनाओ कि आपके क्वेश्चन बाहर नहीं आने चाहिए।
तो आप एक बार हिमालय पढ़ोगे तो सारे कोचिंग जितने भी संस्थान हैं या जितनी भी बुक हैं, लगभग लगभग सब में 80 से 90% कंटेंट सेम होता है। थोड़ा बहुत दाएँ-बाएँ चलता है तो ठीक, पर हाँ, क्या आपके पीवाईक्यू लिखा जाएँगे उस कंटेंट से? तो पर्याप्त है। आप कभी भी 100% के पीछे मत भागो। जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ कवर होता है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप 80% के पीछे भागो, अगर आप 80% भी कर लेते हो तो आप अच्छी कंडीशन में। एमपीपीएससी मेंस का कट ऑफ कितना जाता है? 50% ही जाता है। डिप्टी कलेक्टर लगभग 50% से मतलब 55% पे बन जाते हैं डिप्टी कलेक्टर। इतने ही पढ़ना है आपको। अब आप 100% के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप इतना कर लो कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, आपको मोटा-मोटा ज्ञान हो जाए और आप लिखने में कंफर्टेबल हो जाए और उनके नोट्स पढ़ लो। अब आपको लग रहा है कि सर हमारी कोचिंग के तो 100% या 80% नोट्स से प्रश्न पत्र की भी नहीं बन पा रहे, मतलब 80% भी ये कवर नहीं कर रहे आपके अगर नोट्स, तो छोड़ दो नोट्स को, किसी और का देख लो। देखो मैंने तो क्या किया था, मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मेरी एक चीज, मेरा फोकस ये था कि मैं पीवाईक्यू लिखता था। मैं देख लेता था कि कौन सा पीवाईक्यू है। अगर अब सारे पीवाईक्यू तो जरूरी नहीं कि मिले आपके नोट्स में, बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जहाँ पे कोई सा भी पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है, मतलब वैसा पीवाईक्यू नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं नेट से लिख लेता था। आजकल तो चैट जीपीटी है, गूगल है, सब चीजें हैं, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। तो आप नोट्स के पीछे इतना भी मत पागल हो, सामान्य नोट्स तो पढ़ लो। एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं जा रहा है तो सभी नोट्स में जाएगा, तो जो दाएं बाएं क्वेश्चन गया है उसको आप इंटरनेट से लिख लो। ऐसे ही तो करना है, इतना कर लोगे तो पर्याप्त है। अब मैंने तो ऐसा किया था कि 2 से 4 कोचिंग के नोट्स उठाए। ऐसा नहीं कि मैं खरीद के लाया था, मतलब सॉफ्ट कॉपी में लिए मैंने टेलीग्राम से इधर उधर से अरेंज करके, और मैंने बस ध्यान से ये करा कि मैं एक ही बार नोट्स बनाऊं, पर इतने शानदार बनूं कि मेरे अपने नोट्स इन चारों कोचिंगों का एक सार हो। बोलते ना सारांश सबसे बढ़िया चीज हो, इन सारी कोचिंगों के नोट्स का सबसे सारांश हो और सबसे इजी लैंग्वेज में हो, ताकि मैं जब मेन से लिखूं तो तब मैं कंफर्टेबल होकर लिख पाऊँ, ताकि मैं फ्री दूं तो जब मैं आराम से दे पाऊँ। तो एक ही बार नोट्स बनाओ, पूरी ऊर्जा लगा दो, पर नोट्स आपके इतने सुंदर होने चाहिए, मतलब एकदम कि हाँ एक बार पढ़ो आप, और इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होनी चाहिए। जैसे जटिल शब्दों का प्रयोग मत करो नोट्स में, और ना आप ऐसे जटिल बनो। जितनी अपनी चीजों को सहज भाषा में बता सकते हो उतना बताओ, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट्स के कुछ कुछ ये पैरामीटर होते हैं। अब नोट्स को अपडेट कैसे रखें? तो भविष्य में जैसे जैसे, अब भविष्य में ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि कोई सा क्वेश्चन आपके नोट्स में कवर नहीं है, तो वो नोट्स आप में आप कवर कर लो। और अगर पीवाईक्यू जैसे आपने ऊपर लिख रखे हैं, ये पीवाईक्यू अगर आपने ऊपर लिख रखे हैं, वो फिर से इस साल पे नए साल से फिर से पीवाईक्यू आया तो वो भी आपके नोट्स में ऐड करते जाओ। तो ऐसे आपके नोट्स बनने चाहिए, प्री के भी और मेंस के भी। अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हो तो मेरा दावा है कि आपका मेंस और प्री बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत कंफर्टेबल होकर मेंस से दे पाओगे। तो मुझे लगता है कि नोट्स सफलता की कुंजी है। एक शॉर्ट नोट्स भी चीज़ होती है, तो अपन शॉर्ट नोट्स पे जब लगेगा तो अलग से वीडियो बना देंगे। पर आपको हाँ, एक बड़ी समरी के रूप में नोट्स बना, मतलब बड़ी नोट्स बनाने, विस्तार से नोट्स बनाने हैं, तो आप कुछ कुछ ऐसे बना सकते हो ताकि आपको टॉपिकों की बहुत अच्छे से पकड़ हो, समझ हो। तो आज के लिए बस इतने ही नोट्स के बारे में, तो कि नोट्स आपको ऐसे बनाने चाहिए, और आई होप कि मैं आपके प्रश्न को सही से समझ पाया हो और उत्तर दिया हो मैंने। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। ठीक।